सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के हर छोटे का इरादा होता है किसी बड़े से उसका ताल्लुक उस्तवार हो जाए। हर कमजोर, हर छोटा बड़े से अपने ताल्लुकात को मजबूत करने की हमवक्त कोशिश करता है और उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करने के लिए तैयार होता है। आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान आम तौर पर बड़े कहलाते हैं, उनके करीब होने के लिए इंसान को न जाने कितनी सौबतें बर्दाश्त करनी होती हैं, कितनी तकालीफ से गुजरना होता है और न जाने किस किस तरीके के हरबे इस्तेमाल करने होते हैं, तब जाकर के कोई दुनिया का एक छोटा इंसान किसी बड़े इंसान के करीब होता है। आप जानते हैं, करीब होना किसी बड़े से तो बहुत दूर की बात है। किसी बड़े से मुलाकात करनी हो तो उसके लिए भी काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं और काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तब जाकर कोई इंसान, कोई छोटा किसी बड़े से मुलाकात कर पाता है और उस बड़े से उसका राब्ता हो पाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के आम इंसानों की सोच और अल्लाह वालों की सोच में काफी फर्क है। दुनिया का आम इंसान ये कोशिश करता है कि हम कौन सा तरीका इख्तियार करें जिसकी बुनियाद पर हम किसी बड़े से करीब हो जाएं। दुनिया का आम इंसान दुनिया के किसी बड़े से करीब होने की कोशिश करता है और उसके लिए हर किस्म के जतन करता है, लेकिन अल्लाह अकबर, दुनिया का आम इंसान जिसमें किसी को अल्लाह ने किसी एतबार से बड़ाई अता फरमाई भी है, चाहे वो दौलत के एतबार से हो, चाहे वो इक़्तिदार के एतबार से हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज के एतबार से हो, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के हर बड़े की पोजीशन ये है कि दुनिया का हर बड़ा किसी न किसी एतबार से मोहताज भी नजर आता है और खुद हर इंसान की जरूरत की तकमील करने के लिए मुकम्मल तौर पर आमादगी का इजहार करने से आजिज भी नजर आता है। दुनिया के आम बड़े इंसानों की जिंदगी का जायजा लें तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि उनसे करीब होने वाले शख्स के भी मसाइल को वो हल नहीं कर पाते और उसके बाद मायूसी का सामना होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसके मुकाबले के अंदर हम अल्लाह के वलियों की जिंदगी का जायजा लेते हैं, उनकी सुबह शाम का जायजा लेते हैं और उनसे करीब होने वाले की जिंदगी का जायजा लेते हैं तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है कि एक आजिज़ो नाकारा इंसान अगर किसी वली से करीब हो जाता है तो अल्लाह का वो बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का वो वली कामिल उस इंसान की हाजतों को पूरी भी कर देता है और उसकी जरूरियात की तकमील का एहतमाम भी कर देता है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के वली को परवरदिगार ने ये कुव्वत कैसे अता फरमाई कि वो हाजतमंदों की हाजत पूरी करे, वो जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करें, वो परेशान हालों की परेशानियों को दूर करें, वो मुसीबत ज़दों की मुसीबतों को दूर करें। तो सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि उन्होंने अपना ताल्लुक सबसे बड़ा यानी पालनहारे हकीकी, उससे बढ़ करके कोई नहीं है, उन्होंने अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत कर रखा होता है और अपनी जिंदगी के अंदर उन औसाफ को वो इख्तियार करते हैं जिन औसाफ को इख्तियार करने के बाद दुनिया के इंसान के कुर्ब की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती, उन्हें परवरदिगार का कुर्ब नसीब हो जाता है। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इसीलिए कुरान मुकद्दस में उन औसाफ को उजागर किया जिन औसाफ को इख्तियार करने के बाद एक इंसान परवरदिगार से करीब हो जाता है, परवरदिगार जल्ल जलालहू की रहमत की मईयत उसे नसीब हो जाती
जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी आम दुनियादार इंसान से करीब हो ना हो तो लिबास अच्छे होने चाहिए, किसी आम दुनियादार इंसान से करीब हो ना हो तो कोई डिग्री होनी चाहिए, किसी आम दुनियादार इंसान से करीब हो ना हो तो सरमाया होना चाहिए, किसी आम दुनियादार इंसान से करीब हो ना हो तो समाज में कोई मकाम होना चाहिए, तब जाकर किसी दुनिया के आम बड़े इंसान का कुर्ब नसीब होता है। लेकिन मेरे करीम ने अपने से करीब करने के लिए न लिबास की कैद लगाई, न सरमाए की कैद लगाई, न इख्तिदार की कैद लगाई। फरमाया मेरे बंदे, अगर तुम मुझसे करीब होना चाहता है और मेरी मायत तुझे नसीब करनी है तो एक ही तरीका है, बंदा तू मुत्तकी हो जा, मैं तेरे साथ हो जाऊंगा, तू सब्र करने वाला हो जा, मैं तेरे साथ हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने पूरी जिंदगी उन औसाफ को इख्तियार करने में गुजारी जिन औसाफ को इख्तियार करने के बाद रब की मायत नसीब हो जाए, रब का कुर्ब नसीब हो जाए। वो अक्लमंद थे, वो शऊर रखने वाले थे, उनके फिक्र के अंदर पाकीज़गी थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान की मारिफत उन्हें नसीब फरमाई थी। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन्होंने जिंदगी को इस तरीके से गुजारी कि कोई करीब हो या न हो, बल्कि वो हमेशा यही चाहते थे हम मौला से करीब हो जाएं, मौला हमसे राजी हो जाए, पालनहारे हकीकी हमसे राजी हो जाए। इसलिए कि दुनिया का इंसान अगर बड़ा है और उस बड़े के कुर्ब अगर हासिल कर लिया जाए तो दुनिया का आम बड़ा इंसान अगर मदद की जरूरत पड़ी तो उसके करीब अगर होंगे तब वो मदद कर सकेगा, उससे डिस्टेंस पे होंगे वो मदद नहीं कर सकेगा, उससे फासले पर होंगे वो मदद नहीं कर सकेगा, उससे दूरी पर होंगे वो मदद नहीं कर सकेगा, उसके इलाके में नहीं होंगे मदद नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर किसी ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का कुर्ब हासिल कर लिया, उसके बताए हुए औसाफ पर उसने अमल किया, तो अब उसकी पोजीशन ये है कि वो दुनिया के किसी भी खित्ते में रहे, जंगल में रहे, बयाबान में रहे, परेशान हाल रहे और रेगिस्तान में रहे, लेकिन वहां रहते हुए भी वो अगर अपने परवरदिगार को मदद के लिए पुकारे तो मेरा करीम फरमाता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे मददगार हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज यही पोजीशन हम दुनिया के इंसानों की देख रहे हैं कि थोड़ी सी मुसीबत के बाद पेशानी पर शिकन आ जाती है, थोड़े से अखबार पढ़ने के बाद इंसान पर खौफ तारी हो जाता है, थोड़े से सोशल मीडिया पर कुछ मैसेजेस पढ़ने के बाद इंसान की रात की नींदें उड़ जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि करबला में 22,000 के सामने चंद नफूस कुदसिया थे और नंगी तलवारें सामने होने के बावजूद पेशानी पर शिकन नहीं आती, चेहरे पर उदासी नजर नहीं आती। ऐ इमाम जरा ये तो बताइए, इन तलवारों के सामने आपकी पेशानी पर शिकन नहीं, आप डर क्यों नहीं रहे? तो जवाब मिलेगा इनके साथ तलवारें हैं, हमारे साथ खुदा है। अल्लाह अकबर। जिंदगी पूरी कुदरत की मायत के लिए, अल्लाह की मायत हासिल करने के लिए उन्होंने जिंदगी के लम्हात गुजारे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अल्लाह ने कानून रखा कि मेरा कुर्ब जिसे चाहिए, जिसे मेरी मायत चाहिए, उसके लिए जरूरत न सरमाए की है, उसके लिए न जरूरत कीमती लिबास की है, उसके लिए न जरूरत इख्तिदार की है, उसके लिए न जरूरत किसी डिग्री की है। हाँ, बस इतना तुम कर लो, तकवा इख्तियार कर लो, नेकी करने वाले बन जाओ और सब्र के दामन को थाम लो, हम तुम्हें अपनी मायत अता कर देंगे, हम तुमसे करीब हो जाएंगे और तुम हमारे साथ हो जाओगे। इसीलिए कुरान ने कहा इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ और नेकी करने वालों के साथ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान की हयात तैयबा के अंदर इबादत की कसरत जरूर मिलती है। इबादत के सिलसिले में उनकी जिंदगी में एक लम्हा भी गफलत का नजर नहीं आता। तिलावत उनकी जिंदगी में, सजदे उनकी जिंदगी में, नवाफिल की कसरत उनकी जिंदगी में, ये सारी चीजें उनकी जिंदगी में होने के साथ साथ जो सबसे बड़ा उनका नुमाया रोल था, जो सबसे
बड़ी उनकी खूबी थी वो ये थी कि वो मुत्तकी थे, अल्लाह से डरने वाले थे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का खौफ दामनगीर था। वो कोई ऐसा काम न करते थे जो परवरदिगार को नाराज करने वाला हो। वो जाहिर में भी अल्लाह से डरते थे, वो बातिन में भी अल्लाह से डरते थे। खशियत उनके दिल में इस तरीके से बैठे हुए थी कि अल्लाह अकबर, जमाने का कैसा भी मामला क्यों न हो, उनके दामन पर गुनाह का धब्बा नहीं लगता था। तन्हाई का मामला हो तब भी परवरदिगार की खशियत उनके दिल के अंदर मौजूद होती, और हर महाज पर अपने करीम का खौफ उनके दामनगीर हुआ करता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुसलमानों की पोजीशन देखो, मस्जिद में सजदा करता है और सजदा करके बाहर निकलते ही निगाहें फिरती नजर आती हैं, आवारगी बढ़ती नजर आती है। हद तो ये है, मैंने ऐसे जालिमों को भी देखा है जो तवाफे काबा करते वक्त भी अपनी निगाहों को छोड़ देते हैं, हरम शरीफ के बाहर भी अपनी निगाहों को आवारा कर देते हैं। ऐ रसूल आजम के दीवानों, इबादत करना अच्छी चीज है, लेकिन इबादत को बचाना भी तो जरूरी है। अगर इबादत कर रहे हैं और गुनाह भी कर रहे हैं, अगर नेकी कर भी रहे हैं, बदकारियां भी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नामे आमाल के अंदर नेकियां महफूज नहीं रहेंगी। अल्लाह वालों का सबसे बड़ा कमाल ये होता था, वो नेकी की हिफाजत करते थे और वो अल्लाह से डरते थे। इतना डरते थे, इतनी खशियत उनके दिल में अल्लाह की हुआ करती थी कि अल्लाह अकबर, हम जिन चीजों की तरफ कभी तवज्जो नहीं देते, उन चीजों की तरफ उनकी तवज्जो हुआ करती थी और वो अपने दामन को गुनाहों से हमेशा बचाए रखते थे। आइए मैं आपको बताऊं, मशाइख चिश्त में से एक बुजुर्ग थे जिनकी मुलाकात के लिए सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले जाते हैं। मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वा फरमाते हैं, मैंने देखा कि वो अपना चेहरा आसमान की तरफ नहीं कर रहे, बल्कि उनकी निगाहें झुकी झुकी हैं और थोड़ी थोड़ी देर के अंदर आंखें नम हो जाती हैं, आंसू जारी हो जाते हैं। मैंने बुजुर्ग से पूछा, हुजूर ये तो बताइए आंखों का नम होना क्यों है, आप गिरियो जारी इतनी क्यों फरमाते हैं, निगाहों को इस तरह से झुकाकर आपने क्यों रखा है, आप अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों नहीं कर रहे। जवाब में वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मोइनुद्दीन मैं तुम्हें क्या बताऊं, 30 साल पहले की बात है कि 30 साल पहले मैंने वुजू किया था और वुजू करते वक्त मैं उंगलियों में खिलाल करना भूल गया, और खिलाल करना जैसे ही मैं भूला, उसके बाद मैंने उस वुजू के बाद मैंने नमाज अदा की, तो नमाज में मुझे सुकून न मिला, मेरे कल्ब को इत्मीनान न मिला। मैंने सोचा आज नमाज में हमेशा की तरह लज्जत क्यों नहीं मिल रही। बहुत गौर करने के बाद मेरी ये गलती मेरे सामने वाज़े हुई कि मैंने वुजू में उंगलियों का खिलाल करना छोड़ दिया और वुजू में उंगलियों का खिलाल करना मैं भूल गया। बस मान मेरे दिल में ये बात पैदा हुई कि मैंने नबी की एक सुन्नत छोड़ दी जो उंगलियों का खिलाल करना है। और उसके बाद एक तसव्वुर जहन में आया, एक फिक्र जहन के अंदर आई, एक सोच जहन के अंदर आई, और वो सोच ये थी कि कल बरोज़े क़यामत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते करम से सबको जामे कौसर पेश करते होंगे, और जब मेरी बारी आएगी, और अगर हुजूर ने ये फरमा दिया कि रब ने तुझे उंगलियां तो इसलिए दी थी ताकि इससे मेरी सुन्नत पर तू अमल करते हुए खिलाल कर, तूने खिलाल नहीं किया, अब तेरे हाथ इस लायक नहीं कि इसमें जामे कौसर इस हाथ में दिया जा सके। बस ये तसव्वुर मुझे आया, तब से लेकर आज तक 30 साल हो गए, मैंने आसमान को देखा तक नहीं, आसमान की तरफ निगाह नहीं उठाई, और उस दिन से डर रहा हूं। और जब भी ये बात याद आती है मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि मैं कयामत में हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा और जामे कौसर मुस्तफा के हाथों से कैसे हासिल करूंगा। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह वालों का मामला हमेशा ये रहता कि वो रब्बे कदीर की मुलाकात को पेश नजर रखते। उनके दिलो दिमाग में यही बात होती कि एक दिन इस दुनिया से जाने के बाद आखिरत में रब्बे कदीर से मुलाकात करनी है, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में हाजिर होना है। परवरदिगार जल्ल जलालहू के सामने जब हाजिर होंगे, उससे मुलाकात का जब वक्त आएगा, तो उस वक्त हमारी मुलाकात
मुलाकात अच्छे अंदाज में हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो कुरान मुकद्दस ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता हो उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे। पता ये चला, नेक अमल करने वाला इंसान अल्लाह से मुलाकात के वक्त जब हाजिर होगा तो मौला उससे जब मुलाकात करेगा उस वक्त उसकी सिचुएशन ये होगी कि मौला उससे राजी होगा और वो मौला से राजी होगा। लेकिन अगर उसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, अगर उसकी जिंदगी परवरदिगार की नाफरमानी में गुजरी है, अगर उसकी जिंदगी पालनहारे हकीकी महबूबे बरहक के इरशाद के खिलाफ गुजरी है, तो कयामत में जब रब की बारगाह में हाजिरी होगी, जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में पेशी होगी, तो मुंह दिखाना आसान न होगा, उसकी बारगाह में मुलाकात आसान न होगी। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी चीज का तसव्वुर कभी गौसे पाक को रुलाता है, कभी सुल्तानुल हिंद को रुलाता है। लेकिन आज के मुसलमान की पोजीशन ये है कि आखिरत का तसव्वुर, बारगाह समदियत की हाजिरी का तसव्वुर उसके दिलो दिमाग से ओझल हो चुका है। आज के मुसलमान की पोजीशन ये है कि दुनिया में सुबह उठने से पहले रात सोने तक जो कुछ भी कर रहा है वो इसी दुनिया के लिए कर रहा है, इसी जमीन के लिए कर रहा है, यहाँ के रहने ही के लिए कर रहा है। कभी उसके दिमाग में ये भी नहीं आता कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा, कभी उसके दिमाग में ये बात नहीं आती मैं महबूबे बरहक की बारगाह में हाजिर होऊंगा, कभी ये ख्याल नहीं आता कि मुझे भी इस दुनिया से जाना है और मरना है। यही वजह है कि 2 के 4 और 4 के 8 अगर हलाल या हराम जिस तरीके से भी होता हो इंसान उसे करने पर तैयार हो जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों का हाल ये होता कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा नेकियों की तरफ माइल होता, नेकियों की तरफ वो माइल होते और हमेशा ये तसव्वुर करते कि आखिरत में दामन खाली नहीं होना चाहिए, आखिरत में हम तहे दामन रब की बारगाह में हाजिर न हो, बल्कि जब बारगाह समदियत में हाजिर हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फजल से टूटी फूटी नेकियों को कबूल करके नजात का परवाना अता फरमा दे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।